हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ACS योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे नीट पीजी के बारे में और बेसिकली हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे स्टेट काउंसलिंग के ऊपर। अभी फ़िलहाल इंडिया के ऑलमोस्ट सभी स्टेट में स्टेट काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड चल रहा है और स्टूडेंट इस समय पीक टाइम है कि अब वो अपना राउंड फर्स्ट की चॉइस लॉकिंग कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम बेसिकली कुछ ओपन स्टेट और कुछ बेसिक स्टेट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिसके लिए स्टूडेंट्स की क्या अप्रोच होनी चाहिए इन ऑर्डर टू गेट द सीट थ्रू द काउंसलिंग इटसेल्फ। इसमें सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं, राजस्थान को देख लेते हैं। राजस्थान में भी आउटसाइड स्टूडेंट लाइक ओपन था 15% के लिए। तो राजस्थान की काउंसलिंग की अभी चॉइस फिलिंग चल रही है। चॉइस फिलिंग आपकी आज 1 अप्रैल और कल 2 अप्रैल 2 दिन चलेगी और 5 तारीख को यहाँ पे रिज़ल्ट आ जाएगा। जैसे कि 5 तारीख को 5 अप्रैल को बेसिकली बहुत सारे स्टेट्स का रिज़ल्ट आ रहा है, तो राजस्थान का भी 5 तारीख को रिज़ल्ट आएगा। तो दो टाइप के स्टूडेंट्स यहाँ पे राजस्थान में चॉइस फिलिंग कर रहे हैं। एक ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी स्कोर डाउन साइड पे है, तो वो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो प्राइवेट कॉलेज के लिए चॉइस लॉकिंग कर रहे हैं। तो प्राइवेट कॉलेज में फ्रेंड्स आप लोग चॉइस कॉलिंग कर रहे हो, तो उसमें आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है MGM जयपुर का, एक ऑप्शन आ रहा है आपके पास पैसिफिक उदयपुर का, और थर्ड ऑप्शन आ रहा है आपके पास निम्स जयपुर का। तो इसमें अगर आप सीट की कैटेगरीज देख रहे हो, तो सीट की कैटेगरीज में आपकी A1 कैटेगरी आ रही है, रिकॉग्नाइज कैटेगरी आ रही है, रिकॉग्नाइज कैटेगरी आ रही है और परमिटेड कैटेगरी आ रही है। तो अगर आपकी रैंक थोड़ा हायर साइड पे है और आप यहाँ पे सब्जेक्ट्स को लेकर चल रहे हो, तो कैटेगरी में कंप्रोमाइज़ आपको नहीं करना है। यू हैव टू टेक ऑल द कैटेगरीज एट द सेम टाइम। यू हैव टू टेक द रिकॉग्नाइज सीट एज वेल एज द परमिटेड सीट इफ़ यू आर वेरी मच कीन टू गेट द एडमिशन थ्रू द काउंसलिंग इटसेल्फ इन राजस्थान। तो फिलहाल अभी आप लोग को चॉइस फिलिंग करनी है कल तक, और उसके बाद आप लोग को यू हैव टू वेट फॉर द रिजल्ट फॉर द फर्स्ट राउंड इन राजस्थान। इस तरह से आप राजस्थान का देखोगे। सेकेंड स्टेट हम देख लेते हैं यहाँ पे यूपी का, उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग हो रही है आपकी upneet.gov.in के ऊपर, और इसकी सारी आपकी डिटेल मिल जाएंगी आपकी updgme.in के ऊपर। तो उत्तर प्रदेश का भी आपका फर्स्ट राउंड का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ख़त्म हो चुका है। अगर कोई बच्चा उत्तर प्रदेश में राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन करना चाहता है, तो राउंड 2 में फिर से रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे यूपी में, तो आप राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यूपी की चॉइस फिलिंग आपकी कल से स्टार्ट होगी, 2 अप्रैल से स्टार्ट होगी, जो कि 2, 3 और 4 3 दिन आपकी चॉइस फिलिंग करी जाएगी उत्तर प्रदेश के अंदर। यूपी के अंदर अगर किसी भी स्टूडेंट्स ने अभी 2 लाख रुपीज़ का अपना सिक्योरिटी अमाउंट यानी कि एडवांस ट्यूशन फीस का पेमेंट नहीं किया है, तो आज शाम को 5 बजे तक आप ये पेमेंट कर सकते हो 2 लाख रुपीज़ का। विदाउट 2 लाख रुपीज़ के पेमेंट के आपको चॉइस लॉकिंग के लिए परमिशन नहीं मिलेगी। यूपी में एज अ सिक्योरिटी अमाउंट के लिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए 2 लाख रुपीज़ का सिक्योरिटी अमाउंट है, प्राइवेट डेंटल कॉलेज के लिए 1.5 लाख रुपीज़ का सिक्योरिटी अमाउंट है, और गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए 30,000 का सिक्योरिटी अमाउंट है। तो अगर उत्तर प्रदेश में अगर आप देखते हो, तो उत्तर प्रदेश में बेसिकली इस बार आपके 6 गवर्नमेंट कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 11 आपके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इन 11 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो 2 कॉलेज ऐसे हैं जैसे कि रामा कानपुर, इसमें सारे सब्जेक्ट्स आपको नॉन क्लिनिकल के मिलेंगे, और आपका कैरियर मेडिकल कॉलेज लखनऊ, इसके अंदर भी आपको नॉन क्लिनिकल के सब्जेक्ट हैं। हिंद बाराबंकी के अंदर 3 क्लिनिकल सब्जेक्ट आ चुके हैं, सर्जरी, ऑर्थोपेडिक और ऑप्थेमोलॉजी 3 आ चुके हैं। और बाकी के जो कॉलेजेस हैं जैसे कि सुभारती हो गया, एरा मेडिकल कॉलेज हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी हो गई, आपकी रॉयल खंड हो गया, इसके अंदर बेसिकली आपको सारे नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स, क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल के सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे। यूपी की फीसेस के ऊपर खास ध्यान दीजिएगा चॉइस फिलिंग करने से पहले। उसकी फ़ीस आपको UPDGME के ऊपर मिल जाएगी। फ़ीस देखे बगैर अगर आप प्राइवेट कॉलेज की लॉकिंग कर रहे हैं तो लॉक मत कीजिएगा। यूपी की फ़ीसेस को अच्छे तरह से देख लीजिए। यूपी की जो फ़ीसेस हैं पर ईयर की, सब कॉलेज की फ़ीसेस काफ़ी डिफरेंस है। हॉस्टल को सही से देख लीजिएगा, सिक्योरिटी अमाउंट को देख लीजिएगा। यूपी में कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो कि आपका 50 लाख रुपए का, 40 लाख रुपए का सिक्योरिटी अमाउंट मांग रहे हैं, 20 लाख रुपए की, 22 लाख रुपए का पर ईयर का हॉस्टल मांग रहे हैं, 16 लाख रुपए का पर ईयर का हॉस्टल का पैसा जा रहा है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए ही आपको चॉइस लॉकिंग करनी है, बिकॉज इन केस अगर आपने ऐसा कोई कॉलेज अलॉट कर लिया जिसमें आप बाद में फ़ीस की वजह से एडमिशन नहीं ले पा रहे हो, तो उस कंडीशन में आपको 2 लाख रुपीज़ की पेनल्टी लग जाएगी और आपका लॉस हो जाएगा। सो इफ़ यू आर नॉट कैपेबल इनफ टू पे द फीसेस ऑफ दिस कॉलेजेस, यू डोंट हैव टू पुट द चॉइसेस इन द चॉइस लॉकिंग ऑप्शन। आपको वहाँ पे उसकी चॉइस ही नहीं डालनी है, बिकॉज अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है और आप एडमिशन नहीं लेते हो, तो आपको पेनल्टी देनी पड़ जाएगी 2 लाख रुपए की। उससे बेटर यही होगा कि आप केवल उन्हीं कॉलेज को फिल कीजिए जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो या ले सकते हो।
सब्जेक्ट्स आपको काफ़ी मिल जाएंगे। तो यूपी एक अच्छा इंटरेस्टिंग स्टेट रहेगा। और इस बार लाइक खास करके अगर हम देखा जाए कि लाइक जो हाई रैंकर्स है, जिनकी रैंक थोड़ी सी हाई साइड आई है, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेट रहने वाला है उत्तर प्रदेश। हाई काफ़ी हाई रैंक तक यहाँ पे अच्छी क्लिनिकल की सीट यूपी के अंदर जाएंगी। अगर आप यूपी में देखते हो तो लगभग कुछ कॉलेज का 30 लाख, कुछ कॉलेज का 35 लाख, 40 लाख, 45 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख रुपीज़ फर्स्ट ईयर का अमाउंट है। इन सब चीज़ों काफ़ी इसमें वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक काउंसलिंग हो रही है यूपी की। सो यूपी इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट। यूपी का जो सर्वर है वो काफ़ी स्लो चल रहा है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही। सो स्टूडेंट दोज हू आर गोइंग टू डू द चॉइस लॉकिंग टुमारो, तो आप लोग कल मॉर्निंग से ही चॉइस लॉकिंग के ऊपर स्टार्ट कर दीजिएगा, बिकॉज अभी भी यूपी का सर्वर काफ़ी स्लो साइड से चल रहा है। तो यहाँ पे हमने 2 स्टेट कवर कर लिए। हमने देख लिया राजस्थान के बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में, महाराष्ट्र के ऊपर डिस्कस करते हैं। महाराष्ट्र का रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो बेसिकली सबसे पहले स्टार्ट हो चुका था। अभी महाराष्ट्र की चॉइस फिलिंग चल रही है। आज और कल 2 दिन चॉइस फिलिंग चलेगी महाराष्ट्र की, और उसके बाद फिर आपका 5 तारीख को महाराष्ट्र का रिजल्ट आएगा। महाराष्ट्र वाले स्टूडेंट्स में एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखनी है कि महाराष्ट्र का ये जो प्रेफरेंस फॉर्म है, जो आप अपने चॉइसेस को लॉक कर रहे हो, वेदर दैट इज़ फॉर द गवर्नमेंट कॉलेज और फॉर द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, आपके पास सिर्फ एक ही मौका है आपको चॉइस देने का। इन द राउंड नंबर 2 वहाँ पे दोबारा से चॉइसेस नहीं डालना होगा। इन द राउंड नंबर 3 आपको दोबारा से चांस नहीं मिलेगा टू फिल द चॉइसेस। सो यू हैव गॉट ओनली 1 चांस टू फिल द प्रेफरेंस फॉर्म और द चॉइस लॉकिंग ऑफ महाराष्ट्र। तो जो भी अगर आप हाई साइड में रैंक में है आपकी, तो जो भी आप मैक्सिमम सब्जेक्ट लेके उतर सकते हो, मैक्सिमम सब्जेक्ट लेके ही फर्स्ट में आप राउंड को लॉक कर दिए। बिकॉज अगर आप सेकंड राउंड में सोचते हो कि अब मैं कुछ और सब्जेक्ट को ऐड कर लूँ, तो आपको सेकंड में आपको वो मौका नहीं मिलेगा। सो इफ यू आर वेरी मच कीन टू टेक द एडमिशन in the Maharashtra state only, so in the round number first you have to come up with the maximum choices available according to your like rank। महाराष्ट्र में इस बार थोड़ा सा कैटेगरीज को देख के काफ़ी ट्विस्ट मिला है, बिकॉज यहाँ पे लाइक ओपन कैटेगरी के बच्चों को अगर हम खास में देखते हैं, अगर महाराष्ट्र के अगर आप क्लिनिकल सब्जेक्ट्स देखते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के में, तो 460 सीट्स है महाराष्ट्र के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में क्लिनिकल सब्जेक्ट की। बट अगर हम इसमें ओपन स्टूडेंट्स को देखते हैं, तो ओपन स्टूडेंट्स को दे हैव गॉट ओनली 36 सीट्स, केवल 36 सीटें ही मिली ओपन स्टूडेंट्स को काफ़ी। और EWS जो कोटा आया इकोनॉमी बैकलॉरियर वाला, उसको भी 24 सीट्स मिली है। यानी कि ओपन कैटेगरीज की काफ़ी सीट्स कट करी गई हैं। SC/BC कैटेगरी जो होती है आपका लाइक बैकवर्ड कास्ट जो कैटेगरी एक आपकी बनाई गई है, एजुकेशनल और सोशल बैकवर्ड क्लास, उस पर काफ़ी ज़्यादा सीट दी गई है, 74 सीट्स दी गई हैं। और काफ़ी ज़्यादा सीट आपकी इंस्टीट्यूशनल कोटा पे, यानी कि इंस्टीट्यूट को खुद से सीट दी गई है, 147 सीट्स, काफ़ी ज़्यादा सीट यहाँ पे इंस्टीट्यूट को दी गई है। इंस्टीट्यूट लेवल की जो सीट्स हैं, इसमें फीसेस हाई हैं इन कंपेरिजन टू नॉर्मल फीसेस, जिसकी वजह से स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है महाराष्ट्र में। बिकॉज नॉर्मल कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी की स्टूडेंट्स को सीट्स काफ़ी ज़्यादा कम गई है नॉर्मल फीसेस में। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को दे हैव टू टारगेट थ्रू द इंस्टीट्यूशनल कोटा। सो दिस इज़ फॉर लाइक महाराष्ट्र स्टूडेंट्स। तो फीसेस के लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते। यू कैन लाइक मेल एंड ऑल टू द लाइक अथॉरिटीज़ रिगार्डिंग टू दैट्स, कि इसके बारे में देखा जाए कि इसको लाइक एजुकेशन की तरह देखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बिकॉज इसमें लाइक मेडिकल कॉलेज बिजनेस करने के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन अ टॉपिक। बट थोड़ा सा सीट्स का काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स का फ़ोन आ रहा था कि लाइक सर हमारे पास तो सीट ही नहीं आई जनरल कैटेगरी के अंदर। सो द गवर्नमेंट हैव टू सी समथिंग व्हाट दे कैन डू बेस्ट इन दिस थिंग। सो महाराष्ट्र स्टूडेंट्स, फॉर यू गाइस की यू विल बी गेटिंग ओनली 1 चांस टू गिव कम अप विद द प्रेफरेंस। सो आप अपना सेकेंड राउंड में और थर्ड राउंड में आपको चांस नहीं मिलेगा, तो राउंड 1 में जितना अच्छा आप प्रेफरेंस लगा सकते हो उतना अच्छा प्रेफरेंस आप लगाइए। लगभग 3900 बच्चों ने महाराष्ट्र से रजिस्ट्रेशन किया है। इसके बाद अगर हम कर्नाटक के ऊपर में देख लेते हैं, तो कर्नाटक का भी आपका चॉइस फिलिंग तो इसकी हो गई थी कर्नाटक की। कर्नाटक का आज आपका मॉक रिज़ल्ट निकल के आ रहा है। मॉक रिज़ल्ट में आप जाओगे, आप कर्नाटक की वेबसाइट के ऊपर, उसके ऊपर अपना PGT नंबर डालेंगे जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मिलता है, तो आपको आपका मॉक रिज़ल्ट पता चल जाएगा। उसके बाद यू विल बी गिविंग अ चांस, आपके पास एक चांस रहेगा कि उसमें कुछ एडिटिंग करना चाहते हो लॉकिंग में, तो आप अपनी लॉकिंग में एडिटिंग कर सकते हो और 5 तारीख को आप अपना फाइनल रिज़ल्ट देख पाओगे। तो कर्नाटक में भी विंडो खुला है, अगर आप देखना चाहो तो आज शाम को 6 बजे से पहले आपके पास मॉक रिज़ल्ट अवेलेबल है और आप उसमें फिर एडिट का ऑप्शन यूज़ कर सकते हो फॉर द चॉइस फिलिंग, अगर आपको उसमें कुछ चेंज करना है।
कर्नाटक में जैसे 50% का रिजर्वेशन आने के बाद इस बार अगर देखा जाए तो अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अराउंड लाइक 20,000 के अंदर ही क्लिनिकल सब्जेक्ट कर्नाटक में इस बार फिनिश हो जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर कैलकुलेशन। ये कुछ ओपन और ख़ास स्टेट्स थे। इसके अलावा अगर आप देखते हो तो ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स अभी राउंड फर्स्ट की काउंसलिंग चल रही है। थोड़ा सा उत्तराखंड के बारे में भी देख लेते हैं। उत्तराखंड के लिए का भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म चल रहा है। उत्तराखंड इज़ ऑल्सो ओपन स्टेट, ये भी एक ओपन स्टेट ही है उत्तराखंड। 2 कॉलेजेस हैं इसके अंदर प्राइवेट के, एक हिमालय मेडिकल कॉलेज जो कि देहरादून में पड़ता है और गुरु राम राय मेडिकल कॉलेज जो कि वो भी देहरादून के अंदर पड़ता है। तो उसमें आउटसाइड स्टेट वाले बच्चे भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और जो उत्तराखंड से जिन्होंने बच्चों ने MBBS किया वो भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बेसिकली तो इसकी लास्ट डेट 31 मार्च ही थी, बट एक दिन इसका और बढ़ा दिया गया है लेटेस्ट। तो आज इसका 1 अप्रैल को भी रजिस्ट्रेशन चल रहा है शाम को 5 बजे तक। तो अगर किसी स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है और आप उत्तराखंड में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आप शाम को 5 बजे से पहले उत्तराखंड में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। For MD and MS, your security amount is 2 lakh rupees, and for like dental, your security amount is 50,000 rupees. इन ऑर्डर टू रजिस्टर्ड। इसके लिए आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है hnvumu.exams.com करके आपकी है। अगर आप लोगों से कोई प्रॉब्लम आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख देना, आपको ईमेल आई इसकी वेबसाइट बता दी जाएगी। इसकी फीसेज लगभग आपकी 25 लाख के आसपास है। और लास्ट यहाँ पे आपको जनरल मेडिसिन या पीडियाट्रिक्स जैसे सब्जेक्ट्स अगर आप प्राइवेट कॉलेज में करना चाहते हो तो विद द रैंक ऑफ 25,000 यू हैव गॉट अ वेरी गुड चांस टू गेट द सीट। बिकॉज अभी स्टूडेंट कन्फ्यूज हैं। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग एक साथ सारे स्टेट की आ गई है, एक साथ रिजल्ट आ रहे हैं, तो दे डोंट नो वेयर टू गो एंड वेयर टू डू द काउंसलिंग, कहाँ से हमको सीट मिलेगी। कन्फ्यूजन का स्टेट काफ़ी ज़्यादा आ चुका है। तो उत्तराखंड की भी काउंसलिंग एक ओपन स्टेट है चल रही है। और एक ओपन स्टेट को डिस्कस कर लेते हैं, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में पहले तो ऑफलाइन मोड पे ही रजिस्ट्रेशन था, बट बाद में ऑनलाइन मोड पे ओपन कर दिया गया था। तो हिमाचल प्रदेश के भी रजिस्ट्रेशन 31 को फिनिश हो चुके हैं। और हिमाचल प्रदेश की जो काउंसलिंग एक्टिविटीज़ हैं वो ऑफलाइन मोड पे होंगी। 4 अप्रैल को बच्चों को शिमला पहुंचना है इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में, वहाँ पे जाके आपकी चॉइस फिलिंग होगी। इस तरह से आपकी ये सारी स्टेट की अभी एक्टिविटीज़ चल रही हैं। और अगर इससे पहले जो आप लोग के जो सेंट्रल काउंसलिंग के जो रिजल्ट आए थे, सेंट्रल काउंसलिंग आई मीन टू से डेट ऑल इंडिया कोटा एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का, तो उसके बाद काफ़ी स्टूडेंट ने लाइक फ्री एग्जिट का डिसीजन लिया है और काफ़ी बच्चों ने अपनी सीटों को रिटेन कर लिया जो कॉलेज उनको मिला था, और काफ़ी बच्चे अपग्रेड के साथ में गए। अपग्रेड करने फ्री एग्जिट करने के लिए पहले गवर्नमेंट का रूल ये था कि आपको कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना था, बट बाद में इस रूल में एडिट किया गया। अब कॉलेज में जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी फ्री एग्जिट लेने के लिए। जो लास्ट डेट है 3 अप्रैल की, यानी कि परसों, अगर परसों तक बच्चा कोई सीट को क्लेम नहीं करता है तो वो ऑटोमेटिक वो सीट को कैंसिल हो जाएगा और आप नेक्स्ट राउंड में आप ट्रांसफ़र हो जाओगे। तो अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 60% में अगर देखें तो अराउंड 40% के आसपास बच्चे फ्री एग्जिट लेंगे। बिकॉज पहला राउंड था, काफ़ी एक्साइटमेंट था बच्चों के अंदर। अब लेकिन स्टेट की काउंसलिंग आ चुकी है तो काफ़ी बच्चे अपग्रेड ना लेके फ्री एग्जिट ले रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा सीट्स दोबारा आने की संभावना है। 5 तारीख से दोबारा से सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाएगा आपका MCC का। और 6 तारीख जो बच्चे पहले से रजिस्टर्ड है जिनको सीट नहीं मिली है उनको डायरेक्ट चॉइस फिलिंग करनी है, या किसी को सीट मिल गई है आपको अपग्रेड करना है तो भी आपको सिर्फ डायरेक्ट चॉइस फिलिंग करनी है। और अगर आपने फ्री एग्जिट लिया है तो भी आपको सिर्फ डायरेक्ट चॉइस फिलिंग करनी है। आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। यू जस्ट हैव टू डू द चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग MCC की सेकंड राउंड की 6 तारीख से स्टार्ट होगी, 6, 7, 8 और 9 तारीख को चलेगी और 12 तारीख को रिजल्ट आएगा। उससे पहले आपका स्टेट का रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग को डिसाइड करना है कि वेयर टू टेक द सीट। और अगर आप हमारा एक्सपीरियंस देखते हो तो आप सीट के लिए काउंसलिंग कर रहे हो, जितनी जल्दी आपको बेटर सीट मिल सकती है उस सीट को लेके विड्रॉ कर लेना काउंसलिंग से इज़ अ बेटर पार्ट। बिकॉज अगर आप काउंसलिंग में ही आगे फंस जाओगे तो आपको आगे प्रॉब्लम आएगी। और अगर जाते जाते देख लेते हैं DNB के ऊपर। DNB का भी रजिस्ट्रेशन आपका कल से स्टार्ट हो जाएगा 2 अप्रैल से। तो DNB में देखिए इस बार काफ़ी ज़्यादा चेंज आने वाला है। बिकॉज काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट इसमें से ऐसा स्टूडेंट है बिकॉज दे आर नॉट एबल टू टेक द एडमिशन इन द मेडिकल कॉलेज बिकॉज ऑफ द हायर फीसेस। एक बहुत ज़्यादा ये मेजर कंसर्न आ रहा है। तो DNB में लो फीसेस होने की वजह से 80,000 की फ़ीस होने की वजह से काफ़ी बच्चे आर लाइक वेरी मच अट्रैक्टेड टू गो फॉर द DNB कोर्सेस। बट DNB का जो कट ऑफ जो आप लोग को पहले देखते थे कि काफ़ी ऊपर तक जाता था, इसमें काफ़ी बड़ा चेंज आएगा। उसको अगर समझते हैं एक लॉजिकल पॉइंट से तो ये है कि पहले मई के लास्ट में DNB का रजिस्ट्रेशन होता था, जून से उसकी काउंसलिंग एक्टिविटीज़ स्टार्ट होती थी। राउंड 1, राउंड 2 और प्लस 3rd राउंड मॉपअप राउंड जाते जाते काफ़ी लेट हो जाता था। उस समय जो स्टूडेंट की अवेलेबिलिटी थी वो काफ़ी कम मिलती थी। बट इस समय ये पीक टाइम पे, मेन टाइम पे DNB की काउंसलिंग करने का मतलब यही है कि इसका मॉपअप राउंड भी
में बहुत लास्ट तक सीट्स नहीं जाएंगी। अगर आप लास्ट ईयर से कंपेयर कर रहे हो तो उतने लास्ट तक इतनी सीट्स जाएंगी, पहले ही ख़त्म हो जाएंगी इसकी सीट। तो फिलहाल अगर इफ़ यू आर नॉट गॉट अ गुड सीट इन द लाइक ऑल इंडिया कोटा इन योर स्टेट, यू कैन डू द रजिस्ट्रेशन इन द DNB। DNB में रजिस्ट्रेशन कराने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको DNB में बिल्कुल भी रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। एंड इन द राउंड नंबर फर्स्ट में आप देखिए, अगर इफ़ यू कैन गेट अ वेरी गुड सीट, और इन द राउंड नंबर 2 यू कैन गेट अ सीट फ्रॉम देयर, यू कैन टेक अ सीट एंड कम आउट फ्रॉम द काउंसलिंग। सो DNB को भी साथ में कराना है। अगर अभी तक आपको सीट नहीं मिली है तो DNB में रजिस्ट्रेशन करा ली, अगर सीट मिल गई है तो फिर वो आपके काउंसलिंग में कन्फ्यूज़न कर सकता है। इतनी सारी काउंसलिंग को मैनेज करने का एक सही सिंपल सा तरीका ये है कि सिंप्लीफाइड वे से काउंसलिंग कीजिए। ज़्यादा जगह पे रजिस्ट्रेशन करने से, ज़्यादा स्टेट में रजिस्ट्रेशन करने से सीट नहीं मिलती है। आपको पता होना चाहिए कि आपके स्कोर के हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से कौन सी काउंसलिंग आपके लिए बेस्ट रहेगी, वहीं पे रजिस्ट्रेशन कराएंगे, सो दैट विल बी बेटर फॉर यू। और MCC ने एक और नोटिस निकाला था राउंड 2 में, जिन बच्चों को अपनी कैटेगरी चेंज करनी है फ्रॉम मैनेजमेंट टू NRI, दे कैन अपलोड देयर डॉक्यूमेंट्स। उसके लिए भी आज लास्ट डेट है, तो 1 तारीख, तो आज शाम को 5 बजे तक अगर आप चाहो तो MCC की पे एक मेल ID दे रखी है NRI ADM करके, उसके ऊपर आप अपने सारे NRI के डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हो। NRI के डॉक्यूमेंट्स में आपको जो लगाना है, एफिडेविट ऑफ द स्पॉन्सर लगाना है, एफिडेविट आपका जो NRI का स्पॉन्सर है उससे स्टूडेंट के रिलेशनशिप का आपको एफिडेविट लगाना है, बेसिक का सर्टिफिकेट लगाना है। इस तरह के आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें प्रोड्यूस करने हैं, नीट का रोल नंबर डालना है। ये सब डालने के बाद आप NRI कैटेगरी का भी यूज़ कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा सीटें NRI कैटेगरी से ऑलरेडी फर्स्ट राउंड में स्टूडेंट ले चुके हैं, ठीक है। अगर ये NRI कैटेगरी आपके स्टेट में भी एप्लीकेबल रहेंगी। राजस्थान में अगर देखा जाए तो सिर्फ 6 ही बच्चों ने NRI कैटेगरी से अप्लाई किया है। सो राजस्थान में भी अभी NRI की काफ़ी सीट्स पेंडिंग है। अगर आपने राउंड फर्स्ट में NRI नहीं लगाया था तो इन द राउंड नंबर अर्लियर राउंड ऑफ द काउंसलिंग इन राजस्थान ऑल्सो यू कैन लाइक यूज द डॉक्यूमेंट ऑफ NRI इफ़ यू हैव गॉट द NRI स्पॉन्सर हु इज़ इन योर रिलेशनशिप। सो आप NRI का भी रूट ले सकते हो फॉर द in order to take the admission in the like private medical college, and the student those who are actually on the high rank, जो आप हाई रैंक पे हो, 50,000 60,000 70,000 की रैंक पे हो और आप अपर सब्जेक्ट्स में सीट लेना चाहते हो, तो आप इंस्टीट्यूशनल कोटा की जो सीट्स हैं जैसे कि कर्नाटक में है उसके ऊपर आप ट्राई कर सकते हो। और अगर आप NRI के डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर सकते हो तो उसमें देख सकते हो। अदरवाइज़ का UP का भी आपके ऊपर एक खास स्टेट आने वाला है, और डीम आपके लिए काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म रहेगा सीट लेने के लिए। बिकॉज काउंसलिंग ऐसे अभी जैसे शुरू हुई है और धीमे धीमे आपने देखा होगा कि एक राउंड निकल गया सेंट्रल का और एक राउंड आपका इसका भी ख़त्म होने वाला है स्टेट पर। ऐसे ही देखते देखते काउंसलिंग ख़त्म हो जाती है। सो ऐसा ना हो जैसे हर साल काफ़ी स्टूडेंट्स को लाइक डिसीजन लेने में टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से काउंसलिंग निकल जाती है। तो यू हैव टू टेक द डिसीजन, बट यू हैव टू टेक योर डिसीजन एट द राइट टाइम इन ऑर्डर टू गेट द सीट। Fine, because the decision at the right time can give you a seat in a good college. इस सब तरह से देखिए। एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू जनरेट द बजट फॉर द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, तो इस कंडीशन में अपना सब्जेक्ट में इलास्टिसिटी ला के अपने सब्जेक्ट को ऑप्शन बढ़ाइए और इस तरह से भी आपको सीटों के लिए क्लेम कर सकते हो। तो फिलहाल आज के सेशन के लिए इतना ही। और अगर आप में से किसी को लाइक काउंसलिंग एक्टिविटीज़ में किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, यू आर नॉट लाइक अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि कहाँ की काउंसलिंग करें, या मुझे सीट नहीं मिली है फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में मैं कैसे सीट को सिक्योर करूँ, खास करके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, डीम्ड कॉलेज में या ओपन स्टेट में, सो यू कैन लाइक कॉन्टैक्ट ACS। आप हमको कॉल कर सकते हो हमारे नंबर पे। यू कैन अवेल आवर सर्विसेज इन ऑर्डर टू like get the seat through the counseling activities. So we will mentor you for the NEET counseling activities, that how to approach for the NEET counseling activities, how to go for the choice filling, which counseling to select in order according to your role according to your all India rank, according to your budget, so that you can get the seat easily. So this is all for today, friends. Thank you very much, friends, for giving me a valuable time. Thank you very much.